नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भाग्यराज। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि यूएसए और इजराइल ने मिलकर ईरान पर अटैक कर दिया है, तेहरान पे बहुत बम मारा है। तो इसके जवाब में ईरान ने भी अभी बहुत सारे बम यूएसए के एयर बेसिस पर गिराए हैं। अब एयर बेसिस कौन सा है? तो एयर बेसिस वो है ना जहां पर गल्फ रीजन में, जैसे कतर हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, ओमान हो गया और बहरीन हो गए, ये सब जगह जो ऑयल रिच्ड कंपनी है वहां पर यूएसए ने अपने एयर बेसिस बना के रखे थे। उस जगह पर ईरान के बहुत सारे बम गिरे हैं। आप ये बहुत सारे आर्टिकल भी देख सकते हैं। अभी मैं इसका वीडियो भी दिखाऊंगा, ठीक है ना। ये आप वीडियो, हर जगह तबाही का मंजर है, आप देख सकते हैं। ईरान के द्वारा भी मिसाइल अटैक किया गया है। हर जगह आगे आगे, जो कि किसी भी स्थिति में वर्स्ट कंडीशन में ही आता है। और आपको मालूम है, युद्ध होता है तो आम लोगों को ही भुगतना पड़ता है। ये ईरान के कुछ मिसाइल है जिसे यूएस द्वारा इंटरसेप्ट किया गया है। और ये वो जगह है जहां पर यूएस के बेसिस है जिसे ईरान ने रिटेलिएट किया। इस वीडियो में आपने देखा कि ईरान के मिसाइल गिर रहे हैं। अभी टॉप जो यूएसए के जो सीआईए है, जो ऑफिशियल है, जो रिटायर्ड हो गए होंगे, उन्होंने ये भी बयान दिया कि भाई अगर ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल अगर दाग दिया तो हो सकता है मे बी कि ईरान वो पहला देश बने जो यूएसए के एयरक्राफ्ट कैरियर को उड़ा दे। क्योंकि अभी ईरान का एक स्टेटमेंट भी आया, अभी ये जनरल का आप सुनेंगे भी। ये बोल रहे हैं कि भाई अभी तो हमने ये बस स्टार्ट किया है, अभी तो ये हमने बस एक ट्रेलर दिखाया है। हमारे पास अभी इतने अत्याधुनिक एडवांस है ना कि यूएसए को बोल रहा है कि आपने देखा भी नहीं होगा। इन जो कमांडर है ईरान के, इनका आप ये स्टेटमेंट सुन। ये आईआरजीसी के कमांडर है, ये बोल रहे हैं कि ट्रंप ने हमारा अभी तक तो ट्रेलर देखा है, हमारे पास ऐसे ऐसे हथियार हैं जो यूएस ने शायद देखा भी नहीं होगा। और हम अब सीधा अटैक ऐसा करेंगे कि आपको जिंदगी भर याद रहेगा। ये सब इसने यूएस के और इजराइल की मिलिट्री को सामने सामने ललकार भेजा है कि हम जो करना है करेंगे। और मजे की बात यह है कि यूएसए इतना दुनिया को बताता है कि हमारे पास एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी है, एडवांस सब चीजें हैं, फिर भी अभी तक उसने ईरान के एक भी मिसाइल को डिफेंड नहीं किया, मतलब रोक नहीं पाया है। उसका एडवांस मिलिट्री सिस्टम इतने हैं। तो ये सब ना वॉर का एक स्ट्रेटजी रहता है कि भाई हम अपने प्रतिद्वंदी को इतना डरा दे कि वो फिर बोले हाँ भाई। क्योंकि मैंने कल भी आपको बताया था कि ईरान झुकने वाला नहीं है, वो और रिटेलिएट कर रहा है। और ऐसा अगर होता है कि मान लीजिए ईरान से अगर कोई एक हाइपरसोनिक मिसाइल निकला और यूएसए का एक एयरक्राफ्ट कैरियर उड़ा दिया, देन दिस इज द बिगिनिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर 3। ये मैं अभी से आपको बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ईरान को रशिया और चाइना का बैक सपोर्ट पूरा मिल रहा है। मतलब जो ईरान के पास जो ऐसे मिसाइल है, मुझे लगता है कि रशिया और चाइना ने उसको पकड़ा भी दिया होगा। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो ये रीजन के लिए ठीक चीज नहीं है ना। इसमें मैं और आप ये सब डिस्कस क्यों कर रहे हैं? हमको क्या जरूरत है ये सब डिस्कस का? तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज हो जाता है, जैसे मैं आपको बोला भी था, चाबहार पोर्ट, ये आपको कल लिखाया भी था, ये तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। साथ में आप इसके बारे में देखिएगा, स्ट्रेट ऑफ हर्मुज। आप बोलेंगे ये क्या है भाई, स्ट्रेट ऑफ हर्मुज क्या है? तो स्ट्रेट ऑफ हर्मुज वो जगह है ना जो गल्फ रीजन में आता है, जहां से पूरी दुनिया का 20 से 25% ऑयल ट्रेड, यहीं से ऑयल कार्गो यहीं से गुजरता है भाई। ध्यान दीजिएगा। और हमारे इंडिया के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा भी बहुत सारा ऑयल इसी शिप से आता है। हम अगर रशिया से ऑयल मंगाते हैं ना तो हमको 25 से 30 दिन लग जाता है, मतलब 1 महीना। और यहाँ से अगर आप देख पा रहे होंगे चित्र में, ये जो जगह से अगर आता है ना तो हमारे पास जो समय है वो कम लगता है। 1 वीक के अंदर हमारे पास ऑयल कार्गो आ गया है। और ये डिस्कस करने का बात क्यों है? क्योंकि अभी ईरान के जो मिसाइल है ना वो स्ट्रेट ऑफ हर्मुज के शिप में भी पड़ रहे हैं, आप देख सकते हैं आर्टिकल। और अगर ऐसा होता है तो ऑयल के दाम लगभग नहीं भी तो 110 बैरल तक पहुंच सकते हैं भाई। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम ऑयल पर ही निर्भर है, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। हम दूसरे देशों से कच्चा तेल लेते हैं और उस जगह से हम अपने देश को चलाते हैं। तो अभी भारत के पास 12 से 15 दिन का ऑयल रिजर्व रहता है, लेकिन 12 से 15 दिन बाद का क्या होगा? तो हम वापस
यूएसए को बोलेंगे भाई हम रशिया के पास जा रहे हैं, हम वहां से ऑयल लेंगे क्योंकि आपने अटैक कर दिया ईरान को, अब हम क्या करें। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप इसमें 25% का एडिशनल टैरिफ भारत में लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, ये देखने वाली बात होगी, ठीक है ना। और सही रही बात, ये सब चीजें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में मैंने आपको बताया। अब रही बात पाकिस्तान का, भी थोड़ा सा बात कर ले। ये जो व्यक्ति आपको पिक में दिख रहा है ना, इसको आसिफ मुनीर नाम है इसका, और डोनाल्ड ट्रंप इसको बोले थे ये मेरा सबसे फेवरेट फील्ड मार्शल है। अभी हुआ क्या है, पाकिस्तान का एक रिपोर्ट आया है, यूएसए और इजराइल के जो स्ट्राइक से खमैनी की मृत्यु हुई है, उसके कारण जितने भी वर्ल्ड में जितने शिया मुस्लिम्स हैं, उन्होंने क्या किया है, पूरा विरोध अपना उत्पन्न किया है। जैसे भारत में बेंगलुरु में, जम्मू एंड कश्मीर में, तमिलनाडु में, ये सब जगह पे जितने शिया मुस्लिम्स हैं सबके सब बाहर निकले, स्ट्राइक कर रहे हैं, मतलब एक प्रकार का विरोध कर रहे हैं यूएसए का। पाकिस्तान, आपको मालूम होगा कि पूरी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शिया मुस्लिम देश है। सबसे सुन्नी तो ज्यादा ही है, शिया मुस्लिम बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने क्या किया, यूएसए की एम्बेसी है वहां पर पत्थर फेंकना चालू कर दिया। अब पत्थरबाज तो है ही है ये लोग, तो पत्थर फेंकना चालू कर दिया। अब इनको मालूम नहीं था कि यूएस के अंदर वहां के मिलिट्री वाले उसका वो देखते हैं, सिक्योरिटी देते हैं। तो मिलिट्री वाले समझाने का कोशिश किए, नहीं माने तो मिलिट्री वाले दाग दिए 2-4 ठोक, तो करीब 12 से 13 लोग मर गए। तो अब पूरे के पूरे भाग गए उधर से। तो ये सिर्फ बोलने भर का बात है कि यूएसए बोल रहा है कि ये हमारा पाकिस्तान बहुत अच्छा देश है। ये यूएसए का ये स्ट्रेटेजिक तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि वो बेगमंगे देश को क्यों इतना सपोर्ट कर रहा है। वो मालूम है अफगानिस्तान से उसको अपना एयर बेस चाहिए, उसके लिए मैं एक एडिशनल वीडियो बनाऊंगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान जो वॉर चल रहा है उसके लिए तो मैं बनाऊंगा ही, साथ में मैं ये बोल रहा हूँ कि बोलने से नहीं होता कि ये मेरा फेवरेट है तो ये बहुत अच्छा कर देगा। आप देख सकते हैं ये सब चीजें ना आर्टिकल में दिख रहा है। मैं डेली आर्टिकल को फॉलो करता हूँ, पढ़ता हूँ, इसलिए सोचा आपको भी बता देता हूँ। तो ये सब चीज ना जो वर्ल्ड में चल रहा है, इससे हमारे ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके बेसिस पे जो भी अपडेट होगा मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।